फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि मैं आप सभी को जो मैंने सीखा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में उसके बारे में आपको बता पाऊँ। ठीक है, उससे पहले मैं अपना खुद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है और मैं एज ए बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंदा जी के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर सीख के और सिखाते काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। तो रेजू सर, क्या आप शेयर कर सकते हैं? Just a moment. Yes. So, sir, can we move to the other slide? Yes. Yes. तो आज हम सीखेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में कुछ बेसिक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। पहले हमें पर्सनैलिटी सीखना बहुत जरूरी है कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो पर्सनैलिटी के लिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट ताकि सब लोग को पता चले कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। मैंने यहाँ में डिफाइन किया है। पर्सनैलिटी अगर हम आसान भाषा में समझे तो वो एक बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है, कैसे हम बात कर रहे हैं या फिर कैसे बिहेव कर रहे हैं दूसरों के साथ, और हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा बात करने का जो तरीका है। यानी कि बहुत लोग आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो राजू आपको सर, मैं लगता होगा। माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए। हम्म। मैं वीडियो ऑफ कर ले रहा हूँ, नेटवर्क। ठीक है सर। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ सर। Yes. Please. तो मैं ये बोल रहा था जैसे कि हमारा बहुत सारे लोग से हम इंटरेक्ट करते हैं जहाँ से हमें क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड या एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर हमें किसी से एक नेगेटिव एटीट्यूड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उनसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें लगता है कि ये मेरा खुद का एक डिसएडवांटेज है कि जो मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जाके मेरा खुद का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर डिसएडवांटेज हो रहा है। तो पर्सनैलिटी मतलब बेसिकली यही होता है कि हमारा जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, जो हम लोगों के प्रति अपना दिखाते हैं। कोई भी अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे कि पर्सनैलिटी होता क्या है, सपोज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कहीं में भी किसी भी कोई एक न्यू पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो पहले फर्स्ट इंटरेक्शन में क्या होगा, आपका वो देखेगा या फिर आप उनको देखोगे कि क्या उसका बिहेवियर है आपके थ्रू, एंड आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट। तभी आप जाके उनसे आगे का कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे। सो इन इन द स्मॉल सेंस यही है हमारा पर्सनैलिटी, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है एंड एटीट्यूड जो होता है वो दूसरों के प्रति कैसा होता है। और डेवलपमेंट मतलब इसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग और कैसे निखार सकते हैं। अगर हमारा कोई कहीं में कमी है, सपोज बिहेवियर में, हो सकता है कोई लोग ऐसा होता है जो बिहेवियर सही तरीके से करना चाहता है पर कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाता है, राइट, बिहेव नहीं कर पाते। तो उसे हम लोग डेवलप कैसे कर सकेंगे उसके बारे में हम आज सीखेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। सो सर नेक्स्ट स्लाइड में क्या हम मूव कर सकते हैं? थैंक यू सर। तो आज हम ऐसा 4 स्टेप्स में समझेंगे कैसे हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पहला स्टेप है फर्स्ट इंप्रेशन। और ये कोटेशन हमें हमेशा याद आता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। अगर हम लोग कभी भी किसी से मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही डिफाइन करता है कि कैसे हम उनके साथ आगे का कॉन्वर्सेशन करेंगे या फिर कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी इंटरेक्शन तो हो गया, उसके बाद आगे का बातचीत क्या होगा, कम्युनिकेट कैसे करेंगे हम, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होगा। तीसरा हो गया कॉर्पोरेट एटिक्वेट्स, यानी कि अगर हम कोई भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये बड़ा बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक कॉर्पोरेट है, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्टली मैं आपको बताऊंगा सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि
खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन आप रखकर कैसे आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, तो इस चीज के बारे में मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप कभी भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो या फिर कोई भी बंदा हो या फिर कोई भी अगर आप इंटरव्यू देने गए हो, है ना, तो वो हमारा क्या उनसे पहले मैं कभी भी उनसे जानता नहीं, तो उस समय में क्या होगा, आप अगर अपना खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि पहले आप मिलकर अपना खुद का एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दिए। अभी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में भी आपका ये नहीं होना चाहिए कि बहुत लंबा सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए मिनिमम आपका 30 सेकेंड्स, 30 to 1 मिनट के अंदर में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन आई गेस खत्म हो जाना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड सेल्फ इंट्रोडक्शन माना जाता है, 30 सेकेंड्स है। तो यहाँ पर आप उनको बता रहे हो कि आप वैसे आपका नाम क्या है और आप अभी कौन से प्रोफाइल में जुड़े हो, या फिर आप अपना खुद का अचीवमेंट्स के बारे में भी बता सकते हो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में, जो कि एक आपका पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपको बहुत ही हेल्प करता है अगर आप किसी भी फर्स्ट पर्सन से मिलते हो या फिर कहीं पे भी आप जाए। दूसरा चीज है सेकेंड पॉइंट में अगर हम जाएंगे बिजनेस कार्ड्स। अगर सपोज आज के डेट में हम सभी आज एक बिजनेसमैन या फिर बिजनेस के तौर पर काम कर रहे हैं, राइट, कोई भी यहाँ पर जॉब नहीं कर रहा है ना, सब लोग एक एज ए बिजनेसमैन आगे में जाके खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना या फिर बिजनेस कर रहे हैं उनके तौर पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास बिजनेस कार्ड्स होना बहुत जरूरी है, खुद का एक बिजनेस कार्ड, यानी कि अगर मान के चलिए किसी से आपने फर्स्ट इंटरेक्शन किया, फर्स्ट इंप्रेशन हो रहा है आपका और आपके पास हो सकता है कुछ समय नहीं है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का एक बिजनेस कार्ड उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि ये एक आपका एक अच्छा पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा कि आप उनको ये नहीं बोल रहे हो कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बाद में कभी मिलते हैं तो बात करते हैं, नो, दिस इज नॉट अ राइट वे। तो अगर आपके पास खुद का एक बिजनेस कार्ड है तो आप वो बिजनेस कार्ड उनको दे सकते हो और उसके हिसाब से आप उनको कॉल कर सकते हो या फिर वो आपको कॉल कर लेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा डिफाइन होने में मदद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका हैंडशेक्स या फिर ग्रीटिंग। कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो उनसे एक प्रॉपर हैंडशेक्स या फिर नमस्ते भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। कोरोना का टाइम में कोई भी हैंडशेक नहीं कर रहा था तो उस समय में हमारा जो नमस्कार जो था वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस हुआ था, हमारा इंडियन कल्चर जो हम नमस्ते करते, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके ऊपर में एक इम्प्रेशन जमा सकता है, एक फर्स्ट इंप्रेशन में पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए कि आप कैसे हैंडशेक करते हो और उनसे ग्रीटिंग कैसे करते हो। नेक्स्ट आपका जैसे कि ग्रूमिंग इन द सेंस जैसे कि आपका हेयर स्टाइल हो गया, एक प्रॉपर हेयर स्टाइल है कि नहीं। अगर आप कोई कॉर्पोरेट या फिर कहीं में भी जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका हेयर जो है ऐसा आपने पूरा जेल वेल लगा के पूरा उठा के रखा है, नो। तो वो एक प्रॉपर आपका हेयर स्टाइल होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ आप एक प्रोफेशनल मीटिंग में आए हो। अगर आप कोई यानी कि अगर आप कोई मान के चलिए कोई म्यूजिक या फिर कोई आप कहीं दूसरे जगह में जा रहे हो जहां पर कोई पार्टी शार्टी चल रहा है, तो वहां पर आप अगर पूरा सीधा बन के जाओगे तो वहां पे आप एक नंबर का बुर्बक लगोगे। तो उस समय क्या आप अपने हेयर स्टाइल को उस जगह के हिसाब से आप अपने को वो डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी आपका हेयर स्टाइल हो गया या फिर आपका क्लोथिंग, यानी कि आप अपना जो ड्रेस जो पहन रहे हो, आप अपना मीटिंग में अगर आप जाओगे तो वहां में ड्रेस कोड अलग होगा, अगर आप कोई पार्टी करने जा रहे हो तो वहां का ड्रेस कोड अलग होगा, राइट। तो ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि नेल्स, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी के नेल जो है वो साफ है तो वो बंदा जो है मतलब साफ सुथरा रहता है और वो डिसिप्लिन में रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो नेल्स बहुत ही मायने रखता है आप लोगों के लिए, एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कि आपका नेल जो है वो साफ है या नहीं। और उसके बाद आता है फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि आप किसी से भी अगर मिल रहे हो तो उस समय में क्या होता है कि क्या आप उनसे
एनर्जेटिक होके मिल रहे हो या फिर उनसे सैड होके मिल रहे हो या फिर आपके फेस में एक स्माइल है, वो डिफाइन करते हैं कि कैसे आप उनसे उनके साथ आप बात करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो ये भी आपका पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप किसी से भी पहली बार अगर मिलना चाहते हो तो हमेशा आपके फेस में एक स्माइल से उनका स्वागत करना चाहिए या फिर इंटरेक्ट करना चाहिए। तो ये आपका पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा डेवलप करने में हेल्प मिलता है। दूसरा हो गया आपका जैसे कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अभी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि बॉडी आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर आप कोई मीटिंग में बैठे हो और आप आराम से ऐसे सुस्ता रहे हो तो तो लगेगा फिर कि आप मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, है ना। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका हो सकता है, राइट। घर पर अलग हो सकता है या फिर मीटिंग्स में अलग हो सकता है। तो हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा पॉजिटिव लगना चाहिए। अगला बंदा को ये लगना चाहिए कि हाँ, इससे बात करके मुझे अच्छा लगेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो डिफाइन करेगा आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। तो ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन में कैसे अगर हम लोग किसी से बात करते हैं उसके बारे में हम ये सब जो टॉपिक्स है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में पता चला होगा फर्स्ट इम्प्रेशन में। अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे काइंडली चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो काइंडली चैट बॉक्स यूज कीजिए और वहाँ पे यस 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 टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई भी डाउट्स नहीं है, राइट। तो थैंक यू सो मच, भोवी सर, विटुपन सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम जाएंगे, सेकेंड पॉइंट है ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी हमने इंटरेक्ट तो कर लिया, फर्स्ट इंप्रेशन तो दिखा दिया हमने कि हाँ, अच्छा से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, फिर आपका हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अभी नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करोगे कैसे, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको यहाँ पर दो पार्ट यानी कि टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। पहला होता है आपका वर्बल एंड दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि वे ऑफ स्पीकिंग, कैसे आप बात कर रहे हो उनसे, आपके बात करने का तरीका क्या है, राइट। ये डिफाइन करता है कि आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो वहां पे पहला पॉइंट आता है आपके अंदर वो कन्विक्शन है या नहीं। अगर आपके अंदर खुद का कन्विक्शन नहीं होगा, यानी कि खुद कन्विंस नहीं हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप जो भी बात कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आज खुद का एग्जांपल लूं, मैं आज ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को करने। अगर मेरे अंदर खुद में कन्विक्शन नहीं होता, मैं खुद कन्विंस नहीं होता, तो आज मैं ये आपको प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, राइट। तो मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने इसके ऊपर बिलीव किया और तब जाके आज मैं ये आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, यानी कि जो भी मैं आपको बता पा रहा हूँ, राइट। तो पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन में आपके अंदर वो ट्रस्ट, यानी कि कॉन्फिडेंस आप खुद पर हो के नहीं, कि आप जो भी डिलीवर कर रहे हो वो चीज आपके लिए रेलेवेंट या फिर अगला बंदा के लिए रेलेवेंट नहीं है। दूसरा चीज है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है आपके कॉन्विक्शन के ऊपर। अगर आपके पास कॉन्विक्शन है देन डेफिनेटली आपको पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट। तो कॉन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्विक्शन है देन डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंस से आगे आप अपना बात को लेकर जा पाओगे, कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाओगे। तीसरा चीज है एंथुसियाज्म। अगर अभी जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कोई भी हम लोग किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, तो एंथुसियाज्म का मतलब होता है कि कैसे आप बात करो। क्या आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप खुशी होके बात कर रहे हो या फिर उनसे एनर्जेटिक होके बात कर रहे हो या फिर आप बहुत ही एक्साइटेड हो, या फिर नॉट ओनली कम्युनिकेशन, अगर आप कोई भी काम भी कर रहे हो तो वो उसमें भी डिफाइन करेगा कि आपका पर्सनैलिटी क्या है, कि आप बहुत एनर्जेटिक होके उस काम को रख रहे हो या फिर आप बहुत ही एक्साइटेड होके रख रहे हो।
तो ये सब चीज जो है आपको एक आपके पर्सनैलिटी को और निखारने में और डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीच एंड वॉइस। तो जैसे कि वॉइस जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल वो करता है आपके आई मीन टू से ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, सॉरी फॉर दैट। वॉइस यानी कि जैसे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका टोन क्या है। जैसे कि हम स्कूल में क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे, आपको भी याद होगा जब आप स्कूल गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, हम हमेशा हमारे जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, क्लास में टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और जो हमारा जो बैक बेंचर्स है वो लोग सो रहे हैं, राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टीचर का जो टोन है ना वो एक ही फ्लो में जा रहा है, राइट। तो इसलिए क्या होता है, बच्चों बोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो क्या सो जाते हैं, राइट। तो हमारा जो वॉइस यानी कि जो टोन है ना वो हमेशा हाई लो बोलने के हिसाब से होते रहना चाहिए। कहाँ कहाँ पर हमें फास्ट बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें स्लो बोलना चाहिए, कहाँ में हमारा पिच बहुत ही हाई होना चाहिए और कहाँ में बहुत स्लो होना चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज जो है आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सौरभ सर। ऐसा ये डेफिनेटली हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ऐसा डेफिनेटली ये होता है कि एक ही टोन पे बात करने से बहुत बोर हो जाते हैं, राइट। तो टोन को बदलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और खासकर अगर हम कोई मीटिंग कर रहे हैं या फिर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही क्या होता है यहाँ पे बोरिंग बोरिंग सेशन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका एसर्टिव कम्युनिकेशन। एसर्टिव कम्युनिकेशन मतलब अगर आप कोई भी चीज बात कर रहे हो यानी कि कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ, क्या वो बात में कुछ लॉजिक है, यानी कि आप जो बात कर रहे हो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे हवा में, जैसा जैसा हम बोलते हैं हवा में बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है, हवा वाला बात नहीं होना चाहिए। हमेशा वो बात में कुछ ना कुछ लॉजिक बिहाइंड होना चाहिए कि जो भी आप बात कर रहे हो उसको आप अच्छी तरीके से समझा पाओ अगले बंदे को, राइट। ताकि आपका जो पर्सनैलिटी हो उसको डेवलप करने में बहुत हेल्प पाए। और उसके साथ साथ आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि नॉट ओनली आप खाली उनको बोलो पर उनसे आप जो सुन पाओ, यानी कि लिसनिंग, राइट। आपके अंदर एक गुड लिसनर का क्वालिटी होना चाहिए कि आप दूसरों के बात को सुने भी, राइट। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होता है जो कि आपको पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था वर्बल का, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, एंथुसियाज्म, राइट। फिर स्पीच एंड वॉइस, फिर आपका एसर्टिव कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। क्या आप फेशियल, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप लोगों से बात कर रहे हो तो कैसे बात कर रहे हो, और आपका बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए, अगले बंदे को पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है बात करने में, क्या ये मुझे सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये डिफाइन करते हैं आपका एक पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हमारा जैसे कि आता है कॉर्पोरेट एटिक्यूट्स। जैसे कि हम सभी एक कॉर्पोरेट में जुड़े हुए और कॉर्पोरेट में हम कैसे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि पहला पार्ट ये होता है कि पहला टॉपिक ये होता है कि आपका जो रेस्पेक्ट, आप दूसरों को कितना रेस्पेक्ट देते हो, रेस्पेक्ट फॉर देयर स्पेस, राइट। अगर हम एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए आप एक कोई भी फिजिकल मीटिंग कर रहे हो या फिर कोई डिजिटल मीटिंग कर रहे हो, है ना। और कोई आपको अगर आपको कुछ बीच में बोलना है, राइट, आपको कुछ बात करना है, तो उस समय में हम क्या करते, हम डायरेक्टली उनको ये बोल देते कि सर माफी चाहूंगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पर मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर मैनर नहीं है, क्योंकि भले आप बोल रहे हो कि सर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको मैं कुछ बोलना चाहता हूँ,
पर उससे बेहतर ये होगा कि आप अपना हैंड रेस करें, राइट। हैंड रेस करके जब आप अपना हैंड रेस करोगे तो आपको खुद मौका मिलेगा आपके पॉइंट को रखने की। तो दूसरों का स्पेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा, है ना। और हमेशा कोई भी फिजिकल मीटिंग हो या डिजिटल मीटिंग हो या फिर कभी भी आप किसी की बात को टाल रहे हो या फिर काट रहे हो, तो हमेशा आप अपना हैंड रेस करके बातचीत करें। तो ये प्रॉपर मैनर होता है। एक फर्स्ट, और ये चीज आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा कि कितना आप आपका पर्सनैलिटी क्या है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है या फिर नेगेटिव पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, राइट। और नेक्स्ट अगर पॉइंट में हम जाएंगे, थैंक यू सो मच सौरभ सर, एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा बहुत ही एक प्रॉपर तरीका होता है हैंड रेस करने का। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि हमारा होता है एलिवेटर एटिक्वेट्स। एलिवेटर एटिक्वेट्स वो होता है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं यहाँ पर, सपोज आप कोई एक लिफ्ट में जा रहे हो, राइट। तो लिफ्ट में हमेशा आप देखेंगे दो बटन होता है, एक ऊपर का एक नीचे का, है ना। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभार ऊपर का भी दबा देते हैं, नीचे का भी दबा देते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरा बंदा आपको देख रहा है, राइट। तो ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन दबाना चाहिए, नीचे जाना है नीचे का बटन दबाना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि हमेशा लिफ्ट में आपका एक लिखा रहता है कि यहाँ पे 10 पीपल्स आर यहाँ पर रह सकते हैं ना, या फिर इतना कैपेसिटी है उसका, 5 पीपल्स कैपेसिटी। तो लोग क्या करते हैं, मतलब 5 पीपल के जगह में ठूस ठास के 10 लोग घुस जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों का स्पेस को रेस्पेक्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि जब लिफ्ट आ जाएगा तो हम वापस दूसरे बार में चला जाएंगे, है ना। तो ये भी आपका पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है कॉर्पोरेट के मामले में। नॉट ओनली कॉर्पोरेट मामले में, आप कहीं भी दूसरे जगह में भी जाओगे तो ये चीज लोग क्या आपके बारे में नोटिस करते हैं, राइट। तो आप बिना बोले आप अपना पर्सनैलिटी को कैसे निखार पाओगे, डेवलप कर पाओगे, ये चीज आपको हेल्प करेगा। तीसरा चीज ये है कि आपका कैफेटेरिया एटिकेट्स। कैफेटेरिया एटिकेट्स ये होता है, जैसे कि अगर आप कोई कैफे में जा रहे हो या फिर कोई आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं पे भी आप कोई रेस्टोरेंट में लंच करने जा रहे हो या डिनर करने जा रहे हो, तो वहां पर क्या होता है कि हम ना खाना खाते समय में, लंच करते समय में बहुत जोर जोर से दोस्तों के साथ बात, मतलब हंसते हैं, बातें करते हैं। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। हमेशा दूसरों का स्पेस को रेस्पेक्ट करते हुए हमेशा उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास में भी लोग बैठे हुए हैं और वो आपको नोटिस कर रहे हैं, राइट। तो वो आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है जहां पर आपके पर्सनैलिटी को बारे में ये डिफाइन करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि अगर हम कोई भी भीड़ भाड़ एरिया में है तो वहां पर दूसरों को स्पेस के बारे में रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। ये हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल, अगर हम इसके बारे में कैफेटेरिया एटिकेट के बारे में मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर हम लोग कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं किसी का, है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, हम ना केक को, है ना, हम फेस में लगा लेते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, केक को जो फेस में लगा, तो ये चीज जो है ना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो बात है। पहला तो आप वो केक को वेस्ट कर रहे हो, राइट। और हमारे इंडिया में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉवर्टी जो रेशियो है ना, वो बहुत ही ज्यादा है एज पर अदर कंट्रीज, है ना। तो हमें कभी भी कोई भी खाना हो या फिर जो भी हो, लंच हो डिनर हो, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे सेलिब्रेट करने के बाद क्या है ना, वो एरिया को साफ नहीं करते, है ना। आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, पर हमेशा ये याद रखिए कि वो एरिया ना आप साफ करके जाए, है ना। वो आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि कैसे हो आप, है ना। आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड है वहां पर या फिर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि अगर आप नहीं साफ करोगे तो वहां पर दूसरे कोई और को साफ करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें लोग क्या है नोटिस करते हैं, है ना, हमारे पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटिंग एटिकेट्स।
मीटिंग एटिक्यूट्स में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम लोग कोई भी मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में हमेशा अगर हमारा हमको दूसरों का कुछ बात को कुछ कुछ भी बीच में बोलना है तो हमेशा हैंड रेस करके बोलना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि हमें कोई भी मीटिंग अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या फिर कोई भी मीटिंग में आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, हमेशा ऑन टाइम, रीच ऑन टाइम, यानी कि टाइम में रीच करना चाहिए हमेशा, है ना। ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। लेट होने से क्या होता है, आपका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, right? अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो वो अलग बात है, पर ऐसे कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए, मीटिंग में लेट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम लोग कोई फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं तो फिजिकल मीटिंग करने के बाद क्या होगा कि हमारा जो चेयर्स वगैरह जो होता है ना, वो हमें जहाँ पर जो प्रॉपर एरिया होता है वहां पे हमें चेयर वगैरह को लगा देना चाहिए। स्विच लाइट वाइट हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए, फैन वैन सब बंद करके जाना चाहिए। तो ये जो है ये छोटा छोटा चीज है जो आपको आपके पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। आई गेस आप सभी को समझ में आ रहा है और आई थिंक आप लोग नहीं हो रहे हो, राइट। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर सब लोग बीच कमलेश में सर सो मजा रहा आ है। रहा है, मजा आ रहा है, सही में बहुत मजा आ रहा है। प्लीज कीप ऑन। Thank you so much, sir. Okay. So let's move on to the next topic. Thank you so much, Bobby sir. Amazing. So next point है हमारा टेलीफोन या फिर मोबाइल एटिकेट्स, राइट। तो इसमें शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी भीड़ भाड़ एरिया में हो या फिर कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट में हो या फिर कोई भी मीटिंग में हो, तो वहां पर आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, तो वहां पे क्या होता है, इमरजेंसी कॉल क्या हम वहां पर ही लेना बात करना शुरू कर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें। एक्सक्यूज मी या फिर सर कैन आई गेट 2 मिनट्स, या फिर ऐसा कुछ हम लोग बोल के बाहर में जाके, जहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस है बात करने का, वहां पे जाके हम अपना इमरजेंसी कॉल से या फिर जो भी है आप वहां में उसे ले सकते हैं। तो ये भी आपका एक छोटा छोटा चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बहुत ही छोटा छोटा चीज है जो कि आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही मतलब डेवलप करने में हेल्प करेगा और वो बताएगा कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, राइट। So this was for the corporate etiquette. So ये हमारा लास्ट एंड फाइनल स्लाइड है, जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। तो कोई भी अगर आप देखें, कोई भी हमारा जितना भी लोग है यहाँ पे, आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं देश में, है ना, जिनका अगर आप उनके पर्सनैलिटी को देखोगे तो उन सभी चीज में एक कॉमन चीज आपको नजर आएगा, उनका डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद डिसिप्लिन वाइज में रहते हो तो आपको आपका पर्सनैलिटी को डेवलप करने का जरूरत ही नहीं, मेरा मानना है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, राइट, तो सेल्फ डिसिप्लिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आप म्यूट हो गए कमलेश सर, म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। सर, एम आई ऑडिबल? यस 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 प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन वो एक इम्पोर्टेंट रोल है जहां पर आप क्या है ना, एक मैग्नेट के जरिए में आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन विल वर्क एज ए मैग्नेट इन योर पर्सनैलिटी। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक, यानी कि आपको जोड़ देते हैं, है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपके पास खुद का सेल्फ आप खुद डिसिप्लिन में रहते हो तो उसमें अगर आप डिसिप्लिन वाइज में जाते हो तो आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पर्सनैलिटी है, राइट। क्योंकि अगर हम कोई भी इंसान को देखेंगे जो जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है तो उसके पास अच्छा पर्सनैलिटी कभी भी नहीं हो सकते। आपके पास वो डिसिप्लिन, एक प्रॉपर मैनर होना चाहिए ताकि वो लोगों को आपके मैग्नेट के जरिए आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में हेल्प करेगा और पीपल को, लोगों को अट्रैक्ट करेगा आपके बारे में और जानने के लिए लोग कोशिश करेंगे, है ना। या फिर और बातचीत करने में आपको भी मजा आएगा और लोगों को भी आपको मजा आएगा, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा आई गेस कि लोग आपके बारे में बात ना करें या फिर आपको उनके बारे में बात नहीं करने में मजा नहीं आता होगा, है ना। तो सभी लोग चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोले, चाहे वो जैसा भी हो, है ना। बात करना मतलब सबको ही अच्छा लगता है, राइट। तो ये डिसिप्लिन एक प्रॉपर मैनर होता है
कि आप कैसे दूसरों को अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने पर्सनैलिटी को और कैसे डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या है, डिसिप्लिन के लिए आपके पास एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर आप जो फर्स्ट इंप्रेशन जो दे रहे हो वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होना चाहिए दूसरों के ऊपर में फर्स्ट इंटरेक्शन में, कि वो आपको कभी भूले ना, कि हाँ अगर आपके नाम आए तो उनको वो इमेजिनेशन में, जैसे कि कल बॉबी सर बता रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, तो उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां में एक इमेज क्रिएट हो जाना चाहिए कि हाँ, अगर मैं रियाजुल सर के बारे में सोचूं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है रियाजुल सर के बारे में, कि हाँ वो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनका पर्सनैलिटी कैसा है, राइट। तो वो चीज हमेशा एक फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके ऊपर में क्रिएट हो जाना चाहिए। तो ये होते हैं डिसिप्लिन ना। डिसिप्लिन से आप रहोगे तो आपके बॉडी लैंग्वेज भी सही रहेगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी सही रहेगा, और दूसरा चीज ये है कि यू विल ऑलवेज रेस्पेक्ट पीपल, राइट। हमें रेस्पेक्ट पाना बहुत अच्छा लगता है, राइट, है ना। यहाँ पर सभी लोग होगा कि सबको दूसरों से रेस्पेक्ट मिलना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है ना। लोग खुद के बारे में या फिर दूसरों के बारे में रेस्पेक्ट करें, वो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। तो ये कैसे हो पाएगा, जब आप एक डिसिप्लिन वाइज में, एक प्रॉपर मैनर में अगर आप दूसरों को साथ अप्रोच करते हो, देन डेफिनेटली दे विल रेस्पेक्ट यू, है ना। अगर आप दूसरों को रेस्पेक्ट करते हो तो वो भी आपको डेफिनेटली रेस्पेक्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर उसका पर्सनैलिटी अच्छा नहीं है, फिर वो उसका नेगेटिव पर्सनैलिटी में हो जाता है, राइट। सो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सर विद दैट नोट, कि यहाँ पर जो मैंने सीखा है इन शॉर्ट में वो आप लोगों को बताने का प्रयास कर पाया। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना और आपने मेरे साथ इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत 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 शानदार। Give a big round of applause for him, sir. Please, please. Lovely, lovely. Wonderful, wonderful. Very nice, very nice. See, this is oh my जी, मतलब क्या बोलूं, दिस इज सिंपली, बोलते हैं ना कि जो ना हीरा जो है ना छुपा हुआ है, ये सारे किसी को लगा कि प्रेजेंटेशन इनका पहली बार है? नहीं, Anyone? नहीं सर। देखिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को, अपना जो है कल जो है सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज आज उन्होंने प्रेजेंटेशन पे इम्प्लीमेंट किया, और आज की पर्सनालिटी को आप कल को जाके किसी के साथ बात करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज फैबुलस, simply wonderful and phenomenal, and that is why I'm keeping this session continue. चाहे रिटिमिस्ट हो, मैं अगर चाहता तो इस सेशन को मैं ना भी कर सकता था या फिर कुछ भी कर सकता था, बट मुझे पता है कि हमारे पास ना हीरे हैं सारे डायमंड और उन डायमंड को बस जो है ना प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है, बट प्लेटफॉर्म चाहिए, बस हो जाएगा। देखिए ये वंडरफुल कमलेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत बधाई हो। आपने स्टेप लिया और कितना टाइमली आपने पूरा सेशन को कवर किया, कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया, आउटस्टैंडिंग, सिंपली बहुत अच्छा किया आपने। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मोर सेशन फ्रॉम योर साइड। एंड आगे मैं देखिए मैं ना यहाँ पे यही चीज चाहता हूं कि सीखो और सिखाओ का मतलब यह है कि आप खुद सीखेंगे और सिखाएंगे, और यहाँ पे हर हमारे बीच में ना हर कोई एक टीचर है, हर किसी के अंदर अच्छे अच्छे क्वालिटीज है। वंडरफुल, मजा आ गया। आज अगर मनोज सर यहाँ पे है क्या? नहीं है सर। मनोज सर को सेशन दे दूंगा मैं, रिकॉर्डेड सेशन उनको मिल जाएगा, वो देखेंगे कि भाई हाँ देखिए क्या हुआ है। कमलेश सर कॉन्फिडेंट आया आज सेशन करके? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरे पास कॉन्फिडेंट पहले से ही था सर, कि जैसे मैंने आपको भी ये प्रेजेंटेशन के भी बताया, कॉन्विक्शन से ही कॉन्फिडेंट आता है सर, एकदम। तो कॉन्विक्शन होना बहुत जरूरी है सर, जो आप बोल रहे हो वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है उसको। एब्सोल्युटली। और एक चीज आपने नोटिस किया, जो ये कुछ दिन पहले का जो हमने एक इनिशिएटिव लिया
कस्टमर के साथ बात करने का जूम कॉल पे, जी सर, वो आपका उससे भी हेल्प मेरा बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा। एब्सोल्युटली। तो देखिए यही छोटे छोटे स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पोल बनाने से पहले उसका एक फ्रेम बनाना पड़ता है। तो वो फ्रेम हमने पहले से, ये एक फ्रेम है आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होके बात करना। आपकी हिंदी, आप हिंदी में प्रॉब्लम है, फिर भी आपने कोशिश किया कि बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने की। हेमंत तो सर से भी बहुत अच्छा किया आपने हमारा जो सीएम है राइट है ना। सो हमारा बैनर्जी जी है ना, हमारा दीदी, दीदी का भी हिंदी थोड़ा सा वो है, लेकिन आपने, आपका हिंदी है। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश करते हैं, और बहुत अच्छा से अपने एक्सप्लेन किया। और मुझे तो बहुत सही में मजा आ गया। बाकी लोग भाई प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा नहीं सर, कमलेश मुझे सर भी के अच्छा लिए। लगा। सर awesome लगा सर। जबरदस्त सर। सर मुझे तो पता ही नहीं था इनको हिंदी नहीं आता, वो तो आपने बताया अभी तब जाके पता चला। सर बहुत सारी चीजें ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे हिंदी में। बिल्कुल, बट सेशन तो तमाम था, बट ऐसा लगा ही एकदम नहीं मतलब कुछ वही वही नहीं चीजें आता उनको, चाहिए। राइट। सही में मजा आ गया। कमलेश सर एक दूसरा टॉपिक आप चूज कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाए बैकएंड पे काम के साथ साथ इसका भी। और हम लोग लुकिंग कर रहे हैं कि आपके दूसरा सेशन भी हम बहुत जल्दी हमको मिले। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आसिफ सर, शर्मा सर, बॉबी सर, संजू सर, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। कल तक एक बंदा को, एक इंडिविजुअल से बात करने में दिक्कत आ रहा था, आज एक प्लेटफॉर्म को एड्रेस कर रहे हैं। क्या ये ग्रोथ नहीं है? राइट, क्या ये बिल्कुल सक्सेस नहीं है? सर अल्टीमेट बिल्कुल गोल है। है सर। यस वो सर, जो यस गोल सर। है ना, उस गोल को अचीव करने का ये छोटा छोटा माइलस्टोन है। रियाजू सर, यस, अभी अभी एटलीस्ट पैर नहीं कपेगा। बिल्कुल कभी नहीं कपेगा। जो सामने खड़ा होके इंसान लोगों के सामने बोलने में जब जो पैर ऐसे के हिलते हैं ना, तो वो कभी नहीं होगा। आई एम श्योर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। प्लीज कीप ऑन दिस सेशन। और हम लोग 11 बजे रखेंगे। इस लिंक को मैं कभी शेयर नहीं करूंगा, ये आप जुड़ जाइएगा, ठीक है? इसी सेशन पे जुड़ जाइएगा। सो अगला हमारा जो है कल कौन सेशन देगा, प्लीज आप मुझे बताइए। ताकि देखिए यहाँ पे सीखना और सिखाना है, क्योंकि आपको अप्रोच करना चाहिए। 2 मिनट भी बोले, 4 मिनट बोले, आपको बोलना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। सर So, मैं बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे को एक दिन का टाइम चाहिए। ओके, तो प्रैक्टिस परसों आप रख लीजिए, कल प्रैक्टिस ठीक है। कीजिए, ठीक है? कल मैं करा देता हूँ सर। ओके, Retail सौरभ management सर के कल ऊपर। करेंगे रिटेल के ऊपर। चलिए, बी Right. प्रिपेयर्ड। देखिए हमको कहाँ जाने की जरूरत है, पूरा हमने कॉर्पोरेट एटिकेट्स, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हैंडशेक से लेके अपना बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हम रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाएंगे, हम पार्टी कैसे जाएंगे, पार्टी में कैसे जाएंगे, Right. हम मीटिंग कैसे करेंगे, मीटिंग में किसी को इंटरप्ट करना है तो कैसे करेंगे, हमने सारी चीजें सीख लिया है यहाँ पे। और क्या चाहिए? अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, देन हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर है तो Right. जरूरत है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सर, थैंक यू सो मच, एंड वेरी Thank you so हैप्पी फॉर much, यू, sir. very happy for you, and I want to keep you continue this session, and we'll go far and far, we have to go miles, ठीक Sure, है? sir. सर मैं Thank एक you बात so much. बोलना चाहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक्चुअली मैं यहाँ पे मोबाइल से भी कनेक्ट था और लैपटॉप से भी कनेक्ट था। इसका रीजन ये था सर कि मीटिंग स्टार्ट होने से जस्ट 5 मिनट्स पहले हमारा करंट आया, यहाँ पर पावर कट हो गया था। ओके ओके, तो मुझे लगा शायद लैपटॉप से तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट पहले करंट आ गया और फिर मैं लैपटॉप से दे पाया। ऐसा ना हो कि फिर मीटिंग देते देते फिर वो चार्ज खत्म हो गया तो फिर मैं मोबाइल से कनेक्ट हो जाता था। कोई तो कोई इसलिए दिक्कत नहीं, मैंने कोई दोनों दिक्कत से- नहीं, ये होता है, दोनों से टेक्निकल connect प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेरा भी आता है, आपका भी आएगा, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो उसको हमको बस एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम आ गया है, बस। और उसमें हमको देखिए, प्रॉब्लम में कोई जज नहीं करता है। प्रॉब्लम is not a part of your, it does not shows that you are skipping the part, कि भाई हाँ मैं स्किप कर रहा हूँ। जेन्युइन प्रॉब्लम में कोई स्किप नहीं करेगा, ठीक है? बिंद्रा सर का बड़ा सेशन है, सारे लोग टिकट ले लिया,
बाउंस बैक इवेंट होने वाला है, डिजिटल बाउंस बैक। लाखों लोगों का टिकट बेच दिया, ऐप कर गया क्रैश। आप सोचो, इधर कॉल आ रहा है मेरे पास, भाई क्या हो रहा है सेशन, कस्टमर सारे कॉल कर रहा है। रात को 2 बजे तक कस्टमर ने सोने नहीं दिया, ठीक है। बाउंस बैक इवेंट, इतने सारे लोगों ने टिकट लिया है। बिंद्रा सर ने क्या किया, तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया कि हमारा ऐप क्रैश कर गया, और जिसके कारण हम ये अभी क्लाउड पे कर रहे हैं। आपको इसमें हमारा कोई क्रोम पे दे रहे, कोई भी ब्राउजर पे दे रहे हैं। जैसे वो वीडियो देखा तो सब लोग शांत हो गया। सो अनफॉर्चुनेट कैन हैपन at any point of time, but that cannot stop you if your इरादा इस पक्का है ना। सो इरादा जी, पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मैं बीच में जो टोका था ना, एक्चुअली मेरा ना वॉइस ना सुना ही नहीं दे रहा था उधर का। अरे ऐसा और कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। वीडियो अरे हम लोग वीडियो का अरे रोशन सर, कोई बात नहीं। अभी भी मैंने अब वो चीज चेक किया हूँ सर। वीडियो ऑन कर लेने से ना वॉइस नहीं आ रही थी। अभी क्या करेंगे, अभी तो टोकेंगे नहीं, अभी हैंड रेस करेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, टिकट पता चल गया। जी जी जी। सो मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खान सर, गविंद्र सर, सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए यहाँ पे। आप लोग भी प्रिपेयर हो जाइए किसी भी एक टॉपिक को लेके, वो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड बोलना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक में अच्छा है, उस टॉपिक को बोलिए। चाहे आप पॉलिटिक्स में अच्छे हो, चाहे आप सोशल में अच्छे हो, किसी भी चीज में अच्छे, उस टॉपिक के बारे में बोले। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बोलना क्यों बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके बोलने का अंदाज चेंज होगा। आप लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो चेंज होगा। जिससे क्या होगा, आपका पर्सनालिटी जैसे बोला वो डेवलप होगा, और आपके साथ लोग बिजनेस करने के लिए, आपके साथ रिश्ते बनाने के लिए लोग इंटरेस्टेड होंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि अगर मान लीजिए कि मैं किसी दोस्त के साथ मिलता हूँ और बहुत एनर्जी के साथ मिलता हूँ, वो बोलता है हाय हेलो कमलेश सर कैसे हैं आप, या फिर हाय कमलेश कैसे हैं आप। तो एक वहां पे कमलेश सर ने एक रिप्लाई दिया, अरे यार ठीक ही हूँ। आप बोलो आगे का बातचीत वहां पे क्या होगा, उधर ही खत्म, है ना। मैं जोश के साथ आया, सामने से मुझे रिफ्लेक्शन क्या मिला। अगर वहां से रिफ्लेक्शन ये मिलता, ये भाई बहुत अच्छा हूँ, बता तेरा क्या हालचाल है, तो एक रिफ्लेक्शन आ जाता और एनर्जेटिक रिफ्लेक्शन आ जाता, फिर एक मजेदार वहां पे एक इंटरेक्शन होता। लेकिन मैंने एनर्जी दिया उधर और उन्होंने भाई अच्छा हूँ, ये एनर्जी देके पूरा खत्म कर दिया, मेरा एनर्जी उधर ही डाउन। और इसीलिए बोलता है ना, हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आपका एनर्जी पॉजिटिव रहता है, और हमेशा आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होते रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है। बिंद्रा सर जैसे ही आते हैं आपके रोंगटे खड़ा हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। अब ऐसे बहुत सारे एमके बोरो के पास जाएंगे है ना, एमके बोरो के पास जाएंगे तो आपका नेगेटिव, आपका एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव -200 300 में चले जाते हैं, राइट। सो दिस इज पर्सनालिटी, पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज जो कमलेश सर ने सिखाया है उसको अपने अंदर डेवलप करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि लोग हमारे बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए इच्छुक हो, और पहला इंप्रेशन से ही हम हमेशा उनके साथ एक अच्छे उनकी सामने एक अच्छा इमेज को मेंटेन करवाए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलरेडी 12:12। सो काम पे लग जाते हैं, लीड एक्वायर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम इस सीख के साथ साथ हम थोड़ा बिजनेस भी करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मैं जल्दी से इस सेशन का रिकॉर्डिंग आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Thank you, sir. Thank you so much, thank you, Kamlesh. sir. Bye. थैंक यू, थैंक Thank यू, you थैंक so यू। much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Alok. Thank you, sir.